आज का ये समय आपके जीवन का सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली समय होगा, क्योंकि इस समय में आप केवल एक ग्रंथ नहीं सुनने वाले, आप उस ज्ञान को सुनने वाले हैं जिसने महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध रोका नहीं, बल्कि एक टूटे हुए योद्धा को दिव्यता का प्रतीक बना दिया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का सार तो पढ़ेंगे ही, पर उससे भी गहरा उसे महसूस करेंगे, क्योंकि गीता केवल एक पुस्तक नहीं, एक अनुभव है, एक दृष्टि है, एक प्रकाश है। जीवन में कभी न कभी हम सब अर्जुन बनते हैं, कभी भ्रम में, कभी दुख में, कभी डर में, कभी जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए। और जब जीवन भारी हो जाता है तब मन चुपचाप पुकारता है, काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले, काश कोई मुझे सही राह दिखा दे। यही वो पल होता है जब कृष्ण मन में उतरते हैं। आज की यह यात्रा आपको भी आपके कृष्ण से मिलवाएगी। तो एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और इस पवित्र ज्ञान यात्रा का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का दिव्य सार, भाग 1 में अर्जुन का पतन और मनुष्य का पहला भ्रम। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं को देखा, आंखें भर आई, शरीर से शक्ति चली गई, धरती घूमने लगी, हाथों से गांडीव धनुष छूटने लगा। वह रो पड़ा। एक महान योद्धा, वह अर्जुन जिसने देवताओं को हराया था, आज इंसानी रिश्तों के आगे टूट गया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं। यही है मनुष्य का पहला भ्रम। जब दिल कमजोर हो जाए तो बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह तुम्हारे रिश्तों का युद्ध नहीं, तुम्हारे धर्म का युद्ध है। इसी तरह जब जीवन में हम संकट देखते हैं तो हम रो पड़ते हैं, डर चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, भागना समाधान नहीं, उसका सामना करना समाधान है। आज की गीता आपको यही शक्ति देगी, सामना करने की, दृढ़ रहने की, अटल खड़े रहने की, क्योंकि अर्जुन की तरह आप भी अपने जीवन के युद्ध में अकेले नहीं है। कृष्ण आज भी साथ है। भाग 2 में आत्मा का अद्भुत ज्ञान। कृष्ण ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वह मानव इतिहास का सबसे गहरा सत्य है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिस शरीर को मारने से डर रहे हो वह पहले भी न था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या अमर है? कृष्ण बोले, आत्मा। मनुष्य के दुखों का कारण यही भूल है, वह शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, शरीर वस्त्र है, आत्मा धारण करता। जैसे कपड़े पुराने हो जाए तो हम बदल लेते हैं, वैसे ही शरीर बदल जाता है। यदि जीवन में खोने का डर है तो वह शरीर का डर है, आत्मा का नहीं। यदि जीवन में दुख है तो वह मन का दुख है, आत्मा का नहीं। जीवन का आधा दुख खत्म हो जाता है जब यह समझ आता है, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जिस दिन ऐसा अनुभव जागृत होता है उसी दिन जीवन बदलने शुरू हो जाता है। अहंकार गिरने लगता है, भय मिटने लगता है और मनुष्य भीतर से चमकने लगता है जैसे कोई दीपक जला हो। भाग 3 में धर्म और कर्तव्य का गूढ़ रहस्य। अर्जुन का अगला सवाल, कृष्ण, क्या युद्ध करना सही है? कृष्ण ने कहा, सही और गलत परिस्थिति तय नहीं करती, तुम्हारा धर्म तय करता है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ मंदिर, पूजा, जाति, कर्मकांड नहीं। धर्म का अर्थ है जो कार्य ईश्वर ने आपके हाथों में दिया है उसे पूरी निष्ठा से करना। हर व्यक्ति का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, पिता का अलग, कर्मचारी का अलग, विद्यार्थियों का अलग, राजा का अलग और अर्जुन का योद्धा का धर्म था। धर्म कभी आसान नहीं होता, धर्म हमेशा कठिन होता है।
इसलिए उसे निभाने की शक्ति चाहिए जो केवल कृष्ण देते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुनिया क्या कहती है यह धर्म नहीं, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है वही तुम्हारे धर्म की आवाज़ है। भाग 4 में कर्मयोग का दिव्य सूत्र सुनेंगे। गीता का सबसे प्रसिद्ध, सबसे अमर उपदेश है कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो अर्जुन, लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन सवाल यह है कि फल की चिंता कैसे ना करें? फल की चिंता क्यों ना करें? क्योंकि फल हमारी मुट्ठी में नहीं, फल परिस्थिति पर निर्भर है, कर्म पर नहीं। लेकिन हमारा ध्यान अक्सर फल पर टिका है, कर्म पर नहीं। जब मनुष्य फल चाहता है वह बेचैन होता है, डरता है, अपेक्षा रखता है और अंत में निराश हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा बना दो, परिणाम अपने आप प्रसाद बन जाएगा। कर्मयोग मनुष्य को 3 वरदान देता है। एक, डर खत्म कर देता है, दूसरा, मन को स्थिर कर देता है और तीसरा, सफलता को स्वाभाविक बना देता है। कर्मयोगी वह है जो कहता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा। भाग 5 में हम सुनेंगे मन का युद्ध, सबसे कठिन युद्ध। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मन को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। मन को काबू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अर्जुन ने पूछा, क्यों मुश्किल है? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी भविष्य में दौड़ता है, कभी अतीत में भटकता है, कभी डर बनकर सामने आता है, कभी लालच बनकर बहकाता है। यही कारण है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। कृष्णा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मन को साधने की 3 उपाय है। एक, अभ्यास, रोज थोड़ा थोड़ा मन को शांत करने का अभ्यास करो। दूसरा, वैराग्य, जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ देना। तीसरा, स्मरण, ईश्वर का स्मरण मन को ठंड करता है, हल्का करता है, स्थिर करता है। मन साध लिया तो जीवन साध लिया। भाग 6 में हम सुनेंगे भक्ति की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में मुझे देखे मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, यह भीतर की ऊर्जा है, वह भाव है जिसमें हम कहते हैं, मैं अकेला नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। भक्ति वह शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। भक्ति मन को पिघला देती है, अहंकार तोड़ देती है और जीवन में चमत्कार ला देती है। भक्ति का सार प्रेम है, जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है। भाग 7 में सुनेंगे प्रकृति के वो 3 गुण। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य 3 गुणों से चलता है। पहला, सत्व, जिसमें ज्ञान, प्रकाश और शांति है। दूसरा, रज, जिसमें इच्छा, लालच और कामना है। और तीसरा, तम, अज्ञान, आलस और भ्रम है। मनुष्य हर क्षण इन तीनों में बदलता रहता है, लेकिन गीता कहती है, सत्व बढ़ाओ। सत्व को कैसे बढ़ाए? सकारात्मक संगति, शुद्ध विचार, शांत भोजन, मधुर वाणी, सत्य आचरण और ईश्वर स्मरण। जब सत्व बढ़ता है, जीवन स्वयं सुंदर होने लगता है। भाग 8 में देखेंगे विराट रूप और ईश्वर का अनुभव। जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तब अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि ईश्वर केवल एक मूर्ति नहीं, एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जहाँ कुछ है वह मैं हूँ। हर कण में ईश्वर, हर श्वास में ईश्वर, हर दिशा में ईश्वर। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अर्जुन उठ गया, वही अर्जुन जो कुछ क्षण पहले टूट गया था। उसी अर्जुन ने अब दिव्यता आ गई थी। यही है गीता की शक्ति, मनुष्य को भीतर से बदल देने वाली शक्ति। गीता का अंतिम सार, आत्मा अमर है,
कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, मन को साधो, भक्ति अपनाओ, सत्व बढ़ाओ, हर जगह ईश्वर है। और सबसे बड़ा वचन, डरो मत, मैं हूँ। यदि कभी जीवन में थक जाओ, रुक जाओ या टूट जाओ तो केवल इतना याद रखना, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो। यह शब्द आज भी आपके लिए भी है। उठो, जीवन बदलो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। राधे राधे।